नमस्कार। एस्ट्रो आयन चैनल में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं विक्रमाचार्य आप लोगों के सामने वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे, अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को, वीडियो लाइक कर दीजिए। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो टॉपिक क्या है, कैसे समझेंगे हम लोग एक कुंडली देखकर कि हमारे मैरिड लाइफ कैसा होगा, कैसा रहेगा। कुंडली से कैसे पता चलेगा कि एक बंदे का मैरिड लाइफ कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मैरिड लाइफ विचार करने के लिए किस किस भाव को देखेंगे, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो देखिए, मैरिड लाइफ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भाव है वो है 7th हाउस। लग्न के हिसाब से देखा जाए तो लग्न से लेकर जो 7वां हाउस बनता है वो है मैरिड लाइफ का कारक भाव। तो ये 7वां हाउस हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ साथ और एक बात भी देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कहीं ये 7वां हाउस कहीं 8वां से जुड़ा तो नहीं है। ये एक सवाल। दूसरा, कहीं ये 7वां हाउस 12 भाव से जुड़ा तो नहीं है। तीसरा सवाल, कहीं ये 7वां भाव 6ठा भाव से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सब जो 3 सवाल मैंने आप लोगों के सामने बोला, क्या ये सब इम्पोर्टेंट है, देखने का ज़रूरत है? यस, हाँ, ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये 7वां हाउस अगर 8 से जुड़ जाए तो हमारा मैरिड लाइफ, अगर 100 में से अगर मार्क्स दूंगा मैं, तो मैं बोलूँगा कि उसमें से अगर 7 से 8 जुड़ जाएगा तो उसका 100 में से मार्क्स आएगा मेरे पास। मैं तो मार्क्स दूंगा 30 या तो 20-30 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। उसका मैरिड लाइफ 100 में से 20 या 30 होगा। ये एक बात हो गया। फल जो रिज़ल्ट क्या होगा वो विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को। अब समझे, जो प्राइमरी जो लॉजिक जो है, जो कारण जो है वो मैं बताऊंगा पहले, उसके बाद मैं विस्तार से सब कुछ बोल दूंगा। कोई बात नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा बस। मैं ये आशा करता हूँ कि अंत तक अगर आप देखेंगे तो सारे जो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए, 8वां का बात हो गया। अब मैं बात करूँगा, अगर 7वां हाउस 12 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा। तो 12 के देखिए, 12, 8 और 6 जो है ना, ये एक माने ये जो 3 है ये मारक स्थान है। अगर मारक स्थान है तो मतलब ये रिजल्ट कैसा देगा, अच्छा दे पाएगा? क्या लगता है? नहीं, ये नहीं देगा। देखिए, 6ठा भाव जो है ये शत्रु का घर है, रोग का घर है। और 8वां जो भाव है वो मृत्यु का घर है। ये भी एक गुप्त शत्रु का भाव है। और 12 जो हाउस है वो है कहीं दूर का स्थान, सेपरेशन, दूरी। तो 12वां हाउस है मोक्ष का जगह। मोक्ष मतलब कहीं ना कहीं अब वो धर्म के साथ भी जुड़ गया है, तीर्थ यात्रा। तो ये सब 12वां हाउस के साथ, 12वां जो घर है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है।
अगर ये कहीं मतलब सातवां भाव अगर किसी भी एंगल से इसके ये तीनों भावों के साथ अगर जुड़ जाएगा तो रिज़ल्ट ये होगा कि 100 में से ये सब मार्क्स जो आएगा तो ये 20 से 30, 20 या 30, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों का मैरिड लाइफ समझिए कि गया। हाँ, उपाय तो है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है। मैंने पहले किसी वीडियो में बोला था कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, समस्या है तो समाधान भी है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग हैं, ये शास्त्र है, धर्म है, दर्शन है, उपाय है। बस यही कि आप लोगों को सही तरह से ये सब जो नियम है ये सभी का पालन करना चाहिए, सही ढंग से, सही तरीके से। यही एक मात्र कंडीशन है, बस और कुछ नहीं। सटीक उपाय, सटीक उपचार आप लोग अगर करेंगे तो समस्या कुछ भी हो, जो भी हो, समाधान मिलेगा आप लोगों को। ये तो गारंटी, ये तो पक्का है एकदम। तो हम लोगों को विचार ये करना पड़ता है कि समस्या कितना है, कैसा है और कितना गहरा है, बस वही हम लोगों को विचार करना पड़ता है, बस यही बात है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समस्या कितना गहरा है ये पता कैसे चलेगा, कुंडली देखकर। बस तो सातवां हाउस अगर 6, 12, अगर 8 ये तीनों भाव के साथ जुड़ गए तो मार्क्स ये आएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ये तो आप लोगों का पता चल ही गया है। अब बात करता हूँ, अगर देखिए अगर सातवां भाव कहीं ना कहीं अगर 11 भाव से जुड़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी करके आप कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ आप उस शादी से कुछ हासिल करेंगे, कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा ही होगा, ये पक्का। अगर सातवां भाव अगर 11 भाव से जुड़ जाए तो, अगर सातवां भाव अगर जो 4th हाउस है या चौथा भाव जो है उसके साथ जुड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी करके आप जो घर का जो सुख है वो आप पाएंगे, ये पक्का है। अगर सातवां भाव दूसरे भाव के साथ संबंध बना ले तो ये जान लीजिए कि शादी करके आप कुछ ना कुछ धन या संपत्ति तो पाएंगे, ये तो पक्का है। अगर सातवां भाव तीसरा भाव के और पांचवा भाव के साथ जुड़ गया तो आप समझ लीजिए कि शादी जिसके साथ आपका होगा उसका घर आपके घर के अगल बगल में ही होगा, या तो आपका जो फ्रेंड है, क्लासमेट है, ये सब जो आप लोगों का जो फ्रेंड, क्लासमेट या तो अगल बगल में रहने वाले कोई होगा, कोई पार्टनर जो बंधु के रूप में था, वो आपको उसी में किसी उसमें से किसी में किसी के एक के साथ आपका शादी हो जाएगा, ये पक्का है। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका सतीर्थ हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, ये सब होने का चांसेस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को देखना ये पड़ता है कि शादी का और जो सातवां भाव का जो भाव, सातवां भाव जो है हमारी कुंडली में, ये किस किस भाव के साथ जुड़ा हुआ है और इसका जो प्लैनेट जो है, इसका प्लैनेट कौन सा है, सातवां भाव का प्लैनेट कौन सा है, शुभ ग्रह या तो अशुभ ग्रह कौन सा है। अगर वो मैलेफिक प्लैनेट है तो बात थोड़ा और भी बिगड़ जाएगा। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट है तो सिचुएशन कंट्रोल में रह सकता है।
और अगर सातवां भाव के जो मालिक है वो अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ अगर युति बना ले तो बात बिगड़ सकता है। अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ युति बनाकर 12, 8 और 6 में चला जाए तो और भी बात बिगड़ जाएगा। तो ये सब देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ गुरुदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव का हालत भी देखना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए ये तीनों ग्रहों का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, कोई इसका इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो शादी के लिए अच्छे उत्तम विवाह के लिए क्या क्या जरूरी है? 7वां भाव, 11वां भाव, 5वां भाव, 4th भाव मतलब 4था भाव, और प्लैनेट्स जो कि भाव का मालिक बनकर रहता है वो प्लैनेट्स अगर ठीक रहा तो बढ़िया, अगर ठीक नहीं रहा तो बात बिगड़ गया। तो ये सब देखना पड़ता है, भाव कितना स्ट्रॉन्ग है, मैलेफिक है कि बेनिफिक प्लैनेट के साथ वो रिश्ता बना लिया, ये भी देखना है। बस ये सब अगर ठीक है, ठीक ठाक है तो बात हो सकता है, तो कह सकते हैं कि इसका शादी, इस बंदे का शादी मतलब विवाह वो ठीक ठाक होगा। अगर मतलब अगर ये सब जो विचार, जो मैंने जो कंडीशंस बताया है, अगर ये सब ठीक नहीं रहेगा तो बात थोड़ा गंभीर हो सकता है। और इसके साथ साथ और एक बात भी इम्पोर्टेंट बनता है, वो है नवांश कुंडली T9 चार्ट। नवांश कुंडली अगर मतलब वो भी अगर बिगड़ गए, वो भी ठीक ठाक ना रहा तो मतलब जो उपाय तो है, लेकिन उपाय का जो तरीका वो कठिन हो जाएगा। अगर समय के साथ साथ मतलब सटीक समय में या तो ठीक समय में आप लोग उपाय कर लिए तो बढ़िया, नहीं तो अगर समय ज़रा निकल गया, ऐसा बात है तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। तो मैरिड लाइफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों को मैं यही बात कहना चाहूँगा कि विवाह करने से पहले एक बार किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, एक्सपर्ट को दिखाइए अपना कुंडली, क्योंकि ये जो मैरिड लाइफ एक बार बिगड़ गया तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, वो बिगड़ कर ही रख देगा सिचुएशन को। और ये जो लाइफ है ना, ये एक बार अगर बिगड़ गया तो वो बिगड़ते ही जाएगा। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो विवाह के पूर्व आप लोग किसी एक्सपर्ट को दिखा लीजिए, उपाय कर लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद शादी करिएगा। बहुत मज़ा आएगा, तब मैरिज लाइफ हैप्पी होगा, पीसफुल होगा, आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।